मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है, विधानसभा में नेताओं के रिश्तेदारों की भर्ती का यह मामला है। हटाए जाएंगे विधानसभा में लगे नेताओं के सभी रिश्तेदार। सूत्रों से ये बड़ी खबर मिल रही है। सीएम धामी भर्ती को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। विधानसभा में हुई भर्ती का एक्सपर्ट कमेटी जांच कर रही है और भर्ती हुए कर्मचारियों को हटाने पर सरकार की सहमति बन गई है। ये सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। ये बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से लिया जा सकता है और माना यह जा रहा है कि इसे लेकर सरकार की सहमति भी बन गई है और जिन भी कर्मचारियों की भर्ती हुई है उन्हें आने वाले समय में हटाया जा सकता है। विधानसभा में नेताओं के रिश्तेदारों की भर्ती का ये पूरा मामला है और विधानसभा में लगे नेताओं के सभी रिश्तेदार हटाए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर सूत्रों से। और देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में भर्ती घोटाले की जांच पर बोली विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी। 1 या 2 दिन के अंदर मिल जाएगी रिपोर्ट और जांच समिति बहुत अच्छे से अपना काम कर चुकी है। फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रही है एक्सपर्ट कमेटी। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की तरफ से ये बयान सामने आया है, जिनका ये कहना है कि 1 या 2 दिन के अंदर उन्हें रिपोर्ट मिल जाएगी और जांच समिति बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है। फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से और 1 या 2 दिन का समय है जब जो जांच समिति है वो अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप देगी। और चलिए फिलहाल किस तरीके से ये जांच आगे चल रही है, अब तक का अपडेट क्या है, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विनोद इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, देखिए भर्ती घोटाले में नेताओं के करीबियों का नाम आया था। अब ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जल्द ही उन्हें हटाया जा सकता है। सीएम बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर आगे आने वाले समय में ऐसा कुछ होता है तो बड़ा एक्शन माना जाएगा ये प्रदेश में। बिल्कुल आयुषी, देखिए सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकार यानी खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में कई ऐसे नेताओं के डिस्कस हो चुका है और सहमति इस बात पर बन गई है कि जो अधिकारी हो या फिर नेताओं के रिश्तेदारों को विधानसभा भर्ती में लगाया गया था और अभी करीब 1 से 2 दिन के बाद में जो एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी तो उसके बाद में राज्य सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। और जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि जो तदर्थ भर्तियां विधानसभा में हुई हैं यानी नेताओं के चहेते हों या फिर रिश्तेदार हों, उनको बड़े पैमाने पर उनको भर्ती कराया गया था तो उनको हटाया जा सकता है। इस तरीके की अभी जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी फिलहाल इंतजार जरूर करना होगा क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की तरफ से अभी ये कहा गया है कि 1 से 3 दिनों के बीच में एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स अपनी फाइनल रिपोर्ट मुझे सौंपेंगे और उसके बाद ही राज्य सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। और उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से अभी विपक्ष की ओर से भी एक्सपर्ट कमेटी की जो जांच चल रही है उस पर भी सवाल विपक्ष उठा रहा है, तो उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में कोई भी राजनीति नहीं होने दी जाएगी। और जिस तरह से अभी एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर फाइनल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि जल्द ही अपनी रिपोर्ट वो विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी जाएगी, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जितने भी अब तक तदर्थ भर्ती विधानसभा में हुई है, चाहे कांग्रेस के शासनकाल की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की हो, क्योंकि तमाम नेता थे, चाहे कैबिनेट मंत्री थे, गोविंद सिंह भुजबल थे, प्रेमचंद अग्रवाल थे, तमाम ऐसे नेता थे इनके कार्यकाल के दौरान और इनके तमाम चहेतों को विधानसभा में भर्ती कराया गया था। अब बड़ी एक विवाद गर्माता जा रहा है और इतनी बड़ी संख्या विधानसभा उत्तराखंड में है कि करीब 550 के करीब यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी कम अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति है, लेकिन उससे ज़्यादा एक छोटे से राज्य में बड़ी संख्या पर बड़े पैमाने पर भर्ती यहाँ पर कराई गई थी, चाहे कांग्रेस के समय में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के समय में हो। पूरा मामला अभी बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब 1 से 2 दिन के बीच में जिस तरह से एक्सपर्ट कमेटी की अपनी वो जांच रिपोर्ट अपनी प्रेषित करेगी उसके आधार पर ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस तरीके की अभी जानकारी मिल रही है और जानकारी ये भी है कि जो अब तक विधानसभा में बड़े पैमाने पर भर्तियाँ लोगों की हुई है, जिसमें अधिकारियों के रिश्तेदार हैं, नेताओं के रिश्तेदार हैं, उनको राज्य सरकार हटा सकती है। इस तरीके की जानकारी मिल रही है, लेकिन
इंतजार जरूर आईओसी करना होगा, यानी करीब फाइनल रिपोर्ट का इंतजार जरूर होगा, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स दिन रात अपनी जांच रिपोर्ट बनाने में जुटे हुए हैं। और विधानसभा अध्यक्षा का भी आज ये बयान सामने आया है कि जल्द ही उनको रिपोर्ट मिल जाएगी और उसके बाद में ही जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा और उसके आधार पर ही एक बड़ा फैसला राज्य सरकार लेगी। और ये भी जानकारी मिल रही है कि अब तक जो भी विधानसभा में तदर्थ रूप से जो भर्ती अभी तक लोगों की हुई है, उनको हटाने के फैसले पर जरूर सहमति बन गई है। तो आने वाले दिनों में जो अब तक भर्ती यहाँ पर कार्रवाई अगर होती है आने वाले समय में, तो देखिए पहला बड़ा एक्शन माना जाएगा सरकार की तरफ से। ये बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड में विधानसभा में पहले ही बैकडोर से एंट्री को लेकर विवादों में घिरे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक और नया विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल शहरी विकास मंत्रालय की ओर से किए गए 74 तबादलों पर मुख्यमंत्री धामी ने रोक लगा दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तबादलों के आदेश जारी किए और अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के साथ जर्मनी के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक जब इस मामले की जानकारी सीएम ऑफिस पहुंची तो खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही शहरी विकास सचिव दीपेंद्र चौधरी को तलब भी कर लिया है। बताया यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी ने तबादलों पर तुरंत रोक लगा दी है। चलिए पूरा मामला क्या है वो आपको समझा देते हैं। दरअसल 17 सितंबर को शहरी विकास विभाग के अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। इधर 18 सितंबर को मुख्यमंत्री धामी ने इन ट्रांसफर्स पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री के आदेश पर रोकी गई तबादला लिस्ट और 3 महीने पहले बदले गए अफसरों का भी तबादला कर दिया गया और विदेश जाने से पहले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये ट्रांसफर किए गए थे। ट्रांसफर एक्ट का उल्लंघन करके ये तबादले किए गए थे और ट्रांसफर एक्ट के तहत जुलाई तक ही बदलाव हो सकते थे, लेकिन अचानक से ये बदलाव कर दिए गए, जिस पर सीएम ने रोक लगा दी है। वहीं विधानसभा में हुई भर्तियों की गड़बड़ी मामले में बनाई कमेटी पर अब कांग्रेस ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। एक और विधानसभा में हुई भर्तियों की गड़बड़ी मामले में जांच कमेटी अपना काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बनाई गई कमेटी पर लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि गड़बड़ी मामले में विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल की जांच केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज ही कर सकते हैं। कांग्रेस का ये भी कहना है कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों की बनाई गई ये कमेटी कानूनी तौर पर गलत है। वैधानिक संस्था है विधानसभा, इसको समझना चाहिए इसके कानूनी पहलू को। केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज ही इसकी अध्यक्ष के कार्यों की जांच कर सकता है, या फिर विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो आप देखिए जितने दल बदल हुए या जितने बार सरकार या कुछ भी गिरी पूरे देश में, तो उनका जो फैसला हुआ वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। एक अधिकारी विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यों की जांच नहीं कर सकता, इसको भी समझने की जरूरत है। ये केवल और केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने की एक कार्रवाई। और इधर पुलिस सिपाही की 6 साल बाद हुई भर्ती परीक्षा का इंतजार अब और लंबा हो गया है। दरअसल यूके की तरफ से कराई जाने वाली परीक्षाओं में बदलाव के बाद पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। इस परीक्षा में 1721 पदों पर भर्ती होनी थी। कांस्टेबल की भर्ती हमारी पूरी तैयारी है। फिजिकल परीक्षा हो चुकी है, रिटन एग्जाम जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जाएगा और हमारा प्रयास है कि शीघ्रतम हो, जल्दी से जल्दी हो। और एक बड़ी खबर आपको बता दें तो कुछ देर में धारचूला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चारचुम में काली नदी पर बन रहे पुल का शिलान्यास करेंगे। पुल से दोनों देशों के रिश्ते में मजबूती आएगी। तो कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री